हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल माहेश्वरी सी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आईटीडी और ओपी की ट्रेनिंग का फुल्ली रजिस्ट्रेशन का पूरा पूरा प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, क्या होती है आईटीडी ओपी की ट्रेनिंग, इसमें क्या क्या कवर होता है, वो सारी चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैं अपनी ओपन कर लेता हूँ वर्डपैड फाइल। ओके, तो फर्स्टली देख लेते हैं कि आईटीडी और ओपी की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, तो आईटीडी की फुल फॉर्म हो गई। और उसके बाद ओपी की फुल फॉर्म हो गई ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कुछ लोग इसको ओटी भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। सो फर्स्टली देख लेते हैं कि आईटीडी के अंदर क्या कवर होने वाला है। तो आईटीडी के अंदर सबसे पहले कवर होगा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए आपके जो भी रेलेवेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली और एडीसी कुछ होंगे, वो सारे कवर होने वाले हैं। उसके बाद स्प्रेडशीट्स जो एक्सेल में बनती हैं, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस आईपीसीसी में आईटी में टॉपिक था डीबीएमएस का, उसके बारे में कुछ है। और उसके बाद सीए की प्रैक्टिस में जो सॉफ्टवेयर यूज़ में आने वाले हैं वो सारे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका रहेगा वेब टेक्नोलॉजी ई फाइलिंग का। इसमें बताएंगे कि इंटरनेट कनेक्शंस कैसे होते हैं और ई फाइलिंग कैसे करते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में 5 चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सबसे पहला कवर होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद आपके ऑफिस प्रोसीजर्स, चौथी चीज़ है बिजनेस एनवायरनमेंट और पांचवी चीज़ है जनरल कॉमर्शियल नॉलेज। तो आईटी आपकी होती है लगभग 100 आवर्स क्लास होती है, 100 आवर्स क्लास। और यहाँ मैक्सिमम टाइम इसका दिया गया है कि 40 डेज़ के अंदर कवर होगी और आईटीडी की क्लास 3 to 5 आवर्स की होगी, ठीक है। और उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है डेज़ की, बट मैक्सिमम 35 आवर्स के अंदर पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सिखा दिया जाता है। पहली चीज़ इन्होंने बोली है स्टूडेंट्स इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़ बोली है कि कोई भी जो CA/CPD पास हो चुका है वो रजिस्टर करवा सकता है इस कोर्स के लिए। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली है कि आईटीडी और टी का जो सर्टिफिकेट होगा उसको आप आर्टिकलशिप के फॉर्म के साथ आपको लगाना होगा, इसलिए ये आईटीडी और टी की ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है हर स्टूडेंट्स के लिए जिसने आईपीसी से पास किया है और आर्टिकलशिप के लिए वो आगे फर्दर जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है इन्होंने कि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती है और मतलब कि हर ब्रांच के अंदर लगभग लिमिटेड सीट्स ही होती है, इसलिए आपको वेटिंग लिस्ट में लगना पड़ता है। लॉन्ग वेटिंग लिस्ट होती है तो लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन जल्द ही करा लेना चाहिए ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए। अगर वेटिंग भी हो तो नया कोई बैच बन रहा हो तो उसमें नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ लेके और रजिस्टर करना है, वो सारी चीज़ बोला है इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला है रजिस्ट्रेशन 2 प्रोसेस है यहाँ पर। फर्स्ट प्रोसेस रहता है वाया ऑनलाइन और सेकेंड प्रोसेस है वाया ऑफलाइन भी जा सकते हो आप। तो ऑनलाइन की बात करते हैं। ऑनलाइन में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर जाके आप क्लिक करें, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। हाँ, तो पहले डीडी की बात कर लेते हैं। तो डीडी के लिए आपको किस फेवर में बनाना है उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा। आपको आपके नियरेस्ट ब्रांच में जाना है, जिस ब्रांच में आप रजिस्टर कराना चाहते हो वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा वहाँ, या तो कोई चिट लग रहा होगा, कोई पेपर लग रहा होगा, उस पर लिखा होगा कि इस फेवर में बनाना है, या फिर आपको वहाँ किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हो कि किस फेवर में आपको डीडी बनाना है। डीडी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस में आपको बनाना ही होगा वैसे एज़ पर माई नॉलेज, लेकिन आप किस फेवर में बनाना है वो आपको ब्रांच में आपको पता करना पड़ेगा। आप ब्रांच में जाके ऑफलाइन तो रजिस्ट्रेशन वहाँ से करवा सकते हो, डीडी बना के आपको ले जाना। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तो उस प्रोसेस से हो जाएगा। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। चलो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ 7 बेनिफिट्स मैंने बताए हैं। तो पहली चीज़ सबसे पहले कि आप कोई सा भी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहो, 4 कोर्स है आपके आईटीडी, ओपी, जीएमसीएस, जीएमसीएस 1 और जीएमसीएस 2, 5 कोर्स हो गया, ठीक है। तो 5 कोर्स है आपके, तो पाँचों कोर्स में आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो ऑनलाइन प्रोसीजर में। वहाँ आपको बार बार जाके ऑफलाइन में बार बार जाके यहाँ पे एक ही बार में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन जैसे भी, तो आप करा सकते हो। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर ले रखा है कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ बेचेस, कौन से बेच है क्या सब कुछ पता करना आपको। तो सीधे सीधे साइट पे आओ,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा बैच अभी चल रहा है आपके आपकी ब्रांच के अंदर, वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आप उस जो आपको बैच आपका टाइमिंग सूट कर रहा है, आपका डेट वेट सूट कर रही है, तो उस बैच में आप यहाँ पे आ सकते हो। तो सिलेक्शन ऑफ बैच सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़ बोली है बैच ट्रांसफ़र, मतलब कि आप अगर एक बैच में हो अभी लेकिन आपको वो टाइमिंग सूट नहीं हो रहा है तो आप दूसरे बैच में ट्रांसफ़र हो सकते हो। चौथी चीज़ बोली है इन्होंने ऑनलाइन फीडबैक। आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, तो आप ऑनलाइन वहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। वहाँ एक्सीलेंट, गुड, मॉडरेट और मार्जिनल वो सारी चीज़ें रहती है। तो फिर उसके बाद अगला 5वां पॉइंट बोला है ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेशन। जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो ऑनलाइनली जनरेट हो जाएगा। अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो और ब्रांच पे ही जाते हो तो ब्रांच में तो क्या है कि अगर वहीं जाके आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अगर आपका सर्टिफिकेट गुम जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर किसी भी टाइम आप चाहो जब ले सकते हो, जनरेट कर सकते हो सर्टिफिकेट। तो ये ज़्यादा इजी मोड रहता है। उसके बाद बोला है कि आप वेटिंग लिस्ट देख सकते हो। जैसे कि अभी आप ब्रांच में जाओगे तो ब्रांच में तो वो बोल देंगे कि अभी तो कोई बेच नहीं है, सारे बेच फुल हो गए। लेकिन आप अगर यहाँ से रजिस्टर करवाते हो तो आपके लिए वेटिंग लिस्ट का एक ऑप्शन खुल जाता है कि अगर कोई भी बेच अवेलेबल नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है या पूरा हो चुका है, तो आप वेटिंग लिस्ट में लग जाओगे। कि जैसे ही आपका नेक्स्ट बैच शुरू होगा तो आप वेटिंग लिस्ट का आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। तो उस वेटिंग लिस्ट के नंबर को यूज़ करके पहले आप रजिस्टर कर सकते हो दूसरों की जगह। फिर उसके बाद पेमेंट थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। यहाँ पे ऐसा है कि आपको डीडी तो बनवाना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, एज़ पर माय बेस्ट नॉलेज। तो ऑनलाइन में तो क्या होगा कि डीडी के जो नंबर होंगे वो सारी चीज़ यहाँ पर आप पेमेंट के ऑप्शन में यहाँ पे आप डीडी के नंबर और कौन से बैंक का डीडी है वो सारी चीज़ डिटेल डाल के आप नेक्स्ट कर सकते हो। और लेकिन अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो वहाँ डीडी आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स रहेंगे। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जाना है ऑनलाइनली। तो पहले सबसे पहले क्लिक करते हैं लिंक पे। ओके, सो ये साइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइट के बारे में देख लो आप। साइट में सबसे पहले यहाँ पे होम का बटन है। उसके बाद आप देख सकते हो ओरिएंटेशन कोर्स, आईटीटी कोर्स, एडवांस आईटीटी कोर्स, जीएमसीएस और एडवांस आईटीटी तो भी आपके होगी नहीं। आईटीटी अभी आपको करनी है और एडवांस आईटीटी होती है आर्टिकलशिप के 3rd ईयर के अंदर आपके एडवांस आईटीटी की होगी। बाकी आईटीटी और ओरिएंटेशन कोर्स तो आपको करना ही है, ये दोनों। तो उसके बाद अनाउंसमेंट यहाँ पर और अनाउंसमेंट और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले साइट में ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा लॉगिन पे। ओके, लॉगिन पे मैं भी क्लिक कर देता हूँ। पेज ओपन होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ डालना है, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड नॉर्मली ये अपना, अगर यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर नॉर्मली होंगे नहीं, मेरे भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन को क्लिक करना होगा रजिस्टर एज ए स्टूडेंट, ठीक है। रजिस्टर एज ए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री स्कीम या सीपीटी मोड, ठीक है, दोनों के से जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हुए हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालना है। तो सबसे पहले मैं भी डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे अपने CRO नंबर, मतलब CRO WTO वो सारे आपके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे पूरे वो आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको करना होगा प्रोसीड के बाद पेज लोड करेगा, ठीक है। इसके अंदर तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी आधी से ज़्यादा डिटेल तो यहाँ ऑटोमेटिकली ICAI के जो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से पूरी कॉपी हो ही जाती है। आपको थोड़ी बहुत डिटेल डालनी पड़ेगी जैसे कि पासवर्ड और 2-3 चीज़ें। ओके, तो मैं ये डिटेल भर ले, तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल भर दी है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ सबमिट मैसेज कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्लिक करना पड़ेगा क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जो मैंने वहाँ पे यूज़र नेम में आपको CRO नंबर पूरे, मतलब कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पूरे डालने होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो अभी पासवर्ड जो वहाँ क्रिएट किए थे वो सारे यहाँ डालने हैं। तो दोनों चीज़ें मैं भी डाल देता हूँ, फिर लॉगिन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने अपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है, तो मैं लॉगिन करता हूँ। ओके, लॉगिन का अपने डैशबोर्ड, चलिए ये डैशबोर्ड, ये जहाँ सारी डिटेल्स आती है, क्या प्रोसेस है पूरा जो डिटेल आती है उसको बोलते हैं डैशबोर्ड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अप्लाई फॉर फ्यूचर बैच, माय वेट लिस्ट नंबर, कोर्स रजिस्ट्रेशन, अपडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडिफाई कोर्स रजिस्ट्रेशन, फैकल्टी फीडबैक और व्यू पर्सनल डिटेल,
डिमांड ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन है, एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने का और अपडेट पर्सनल डिटेल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है आपको। तो सबसे पहले आपको मैं, अगर आप अभी फ्यूचर पेज ढूंढ रहे हैं तो आपको जाना चाहिए अप्लाई फॉर फ्यूचर पेज। फ्यूचर पेज के लिए आपको अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन अभी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अपने लिए भीलवाड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, BHAR भीलवाड़ा। मैंने भीलवाड़ा सेलेक्ट कर लिया है, मैं सबमिट करता हूँ इसको। नेक्स्ट जाते हैं। ये आपका फ्यूचर बेच के लिए जो आपको अप्लाई करना है उसके लिए ये आपका वेटिंग लिस्ट कोड जनरेट हो चुका है, ठीक है। फ्यूचर बेच के लिए अब आप रजिस्टर कर पाओगे। वापस डैशबोर्ड पे आ जाता है। अभी आपको फ्यूचर बेच के लिए IT के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद आप कोर्स रजिस्ट्रेशन, आपको कोर्स के लिए रजिस्टर करना, रजिस्टर फॉर बेच। तो यहाँ पे आपका ये पेज खुल चुका है। इस पे आपको आपका रीज़न सेलेक्ट करना है। रीज़न में आप CRO, NRO, WRO, वो जो भी है वो वेस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, उसके फर्स्ट लेटर से आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको आपका कोर्स सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप प्रोसीड करोगे नेक्स्ट पे आपको ये डिटेल मिलेगी। यहाँ पर आपके पूरे रीजन में जितने भी ब्रांचेज हैं उन पे कौन कौन से इस कोर्स के लिए बैचेस चल रहे हैं उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। कब से किस डेट से आपका बैच चालू हो रहा है, कौन सी डेट पे ख़त्म हो रहा है। जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हो उस ब्रांच पे आप जाके आगे रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो रजिस्टर पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका बैच नहीं है तो आपने वो कोड वेटिंग लिस्ट कोड जनरेट किया है, 2-3 दिन में आके आप चेक कर सकते हो और इस पे आपको वो मिल जाएगा ब्रांच में कौन सा कोर्स चल रहा है और आप यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्टर करना है, उसके बाद पूरी डिटेल भरनी है। उसके बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको सबसे पहले जाके कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाके देखना है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है तो सबसे पहले उस एग्जिस्टिंग बैच के बारे में देखना है कि वो आपको सूट करता है या नहीं करता। अगर सूट करता है तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अगर सूट नहीं करता है और आपको फर्दर बैच के लिए जाना है तो आपको आना पड़ेगा क्रिएट वेटिंग लिस्ट यहाँ से आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जाओगे फर्दरली क्रिएट करोगे आपका वेटिंग लिस्ट कोड, और उस वेटिंग लिस्ट कोड को यूज़ करके आपको फर्दर बैच अगर कोई भी होता है तो उसके अंदर आपका प्रेफरेंस आपको मिलेगा। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं अपनी वर्डपैड फाइल में। एक PDF है ICI की तरफ से रिलीज़ की हुई, तो उस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो PDF आप डाउनलोड कर लो और पूरा उसमें ग्राफिकली एक पिक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हो कि कैसे रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस उसमें दिया हुआ है। कीप चेकिंग द वेबसाइट रेगुलरली फॉर अनाउंसमेंट ऑफ बेचेस। तो अभी मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि बेच आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा बेच चल रहा है, अभी कौन सा बेच है। अगर आपने वेटिंग लिस्ट का कोड क्रिएट कर दिया है तो फिर आपको जो भी कोई भी नया बेच आएगा ना तो आपको मेल के थ्रू बता देंगे कि ये नया बेच आ रहा है। तो मेल भी आप रेगुलरली चेक करना चाहिए, या फिर रजिस्ट्रेशन का पेज था वहाँ पे आपको रेगुलरली चेक करना है कि कोई नया बेच आया या नहीं आया। तो अगर आपका वेटिंग लिस्ट में अगर आपको नेक्स्ट कोई बेच आ रहा है तो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सो दैट यू विल बी एबल टू रिजर्व ए सीट एज सुन एज द बेचेस आर अनाउंस। सो आप रेगुलरली आपको चेक करना होगा, जिससे कि क्या होगा कि आप रेगुलरली जो भी बेच एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको DD बनाना पड़ेगा। DD बनाने पड़ेगा। अगर ITT की बात करें तो ITT के लिए आपको DD बनाना पड़ेगा, 4000 रुपये का DD बनाना पड़ेगा ICI के फेवर में, इन द फेवर ऑफ ICI अमाउंट यहाँ पे दी हुई है कि ITT की 4000 है और ओरिएंटेशन प्रोग्राम की 3000 है। 3000 और 4000 ये दोनों आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम और इसकी बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एंटर योर DD डिटेल। आपको जो DD की जो भी डिटेल होगी, मतलब कि DD नंबर, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच का नाम, वो सारी चीज़ें आपको जो ऑनलाइन जो आप फॉर्म भर रहे हो ना वहाँ पे पेमेंट के टाइम पे वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल ले लेगा और वो पेमेंट मोड आपका वो हो जाएगा। DD आपको बाद में संभाल के रखना है। एट द एंड ऑफ पेज जब आप जनरेट कर रहे हो आपका
सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट जनरेट करते टाइम आपसे फीडबैक के बारे में पूछेगा। वो कंपलसरी है, आपको फीडबैक देनी पड़ेगी कि आपको फैकल्टी ने कैसा पढ़ाया। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, मार्जिनल मतलब बहुत ख़राब, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, फिर उसके बाद गुड, एक्सीलेंट। तो वो आप फैकल्टी को हर सब्जेक्ट के बारे में, आप जो आईटी के भी 6-7 टॉपिक्स होंगे तो उसके बारे में अगर अलग अलग फैकल्टी है तो उनके लिए आप दे सकते हो फीडबैक, सबके लिए अलग अलग। फिर उसके बाद फीडबैक कैन बी सबमिट डेली आफ्टर क्लास और एट द एंड ऑफ बैच। वो आप सबमिट कर सकते हो और क्लास ख़त्म होने के बाद में डेली आप कभी भी कर सकते हो, फीडबैक डाल सकते हो। या फिर एट द एंड ऑफ बैच, मतलब कि जब बैच एंड हो जाए, जब आप सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हो ऑनलाइन, तब आप वहाँ पे फीडबैक डाल सकते हो। फिर उसके बाद सीधा डैशबोर्ड कैसा दिखता है तो वो आप देख सकते हो पेज नंबर 34 के अंदर उस पीडीएफ में, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर सेलेक्टिंग बैच मेक पेमेंट। ठीक है, जब आप सेलेक्ट कर लेते हो कोर्स रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके बैच आप सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको पेमेंट करना है। उसके बाद यू विल रिसीव एक्नॉलेजमेंट लेटर। ठीक है, आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर रिसीव होगा, आपको उसको प्रिंट निकालना है आपको और उसको लेके जाना है ब्रांच में, आपका बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन्हें बोला है कि आप ये जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कर रहे हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 में कर लो, ये प्रिफर्ड है। बाकी अभी मैंने यूसी ब्राउज़र में किया था तो वो भी बराबर चल रहा था, लेकिन ICAI ने ये बोला है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप यूज़ करो। ठीक है, बैच चेंज एप्लीकेशन कैन बी मेड वंस ओनली। तो बैच आप चेंज, जैसे कि आपका बैच चल रहा है और आपका टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है तो आप बैच को चेंज कर सकते हो कि मेरे को इस बैच में नहीं जाना है, दूसरे बैच में जाना है। लेकिन ये बैच चेंज आप एक ही बार कर सकते हो, एक बार चेंज, बार बार बैच चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही बार आप एप्लीकेशन डाल सकते हो कि चेंज माई बैच। ठीक है, ये सारी डिटेल हो गई आपकी कंप्लीट IT/OT की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी भी आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं उसके लिए नई वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर कोई भी छोटी प्रॉब्लम है तो मैं आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन दे दूंगा। लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आपको कुछ हेल्प मिली है, इससे थोड़ी भी हेल्प मिली है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के पास में ही आपको बेल का निशान मिलेगा, तो बेल के निशान पे आप क्लिक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बने रहिए CA चैनल में, मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियो लाता रहूँगा। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब पे और बेल के निशान पे, ताकि आपको अगर कोई भी नई वीडियो रिलीज़ होती है तो आपको हैंड टू हैंड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।